देखो मैंने आपको दो रिजल्ट ये बताए थे। एक तो मैंने कहा था कि जो इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट 0 से t है, ठीक है, अंदर फंक्शन t का ले सकते हैं, अंदर फंक्शन u का ले सकते हैं, वो मर्जी है। इस वेरिएबल का कोई रोल नहीं है ज्यादा इसमें, ठीक है। t की जगह आप u रिप्लेस कर दें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट 0 से t, ये तो फिक्स है कि 0 से t ही रहेगी। फंक्शन को अंदर हम f of u du लिख सकते हैं, या f of y dy लिख सकते हैं, या f of z dz लिख सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो आप एक चीज ध्यान रखें, ऊपर जो मैंने लिखा है ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसकी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूं। मैंने क्या बताई थी कैसे निकालनी, अंदर जो फंक्शन है उसकी आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी और उसको s से डिवाइड कर देना सिंपली, और कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैं रिपीट कर देता हूं जो कल हम कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट भी है, वो आपका ये रहेगा इसी टाइप से। जो आपका 10th है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, उसको देखो एक बार दोबारा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कहता है कि भाई इसमें शो करो, प्रूव करो इस रिजल्ट को, किसको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इस इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूव करके दिखानी है, ये बढ़ेगी 1 बाय s लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस 2 बाय s, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि इस इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने लिखा था f of t, यहाँ पे t का फंक्शन लिखा था तो यहाँ उसने x का लिख दिया। अभी मैंने बोला था कि t की बजाय y ले, z ले, या u ले, या v ले, वेरिएबल उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब अगर x में है तो उसको fx मान लेंगे, t का फंक्शन है तो f of t मान लेंगे, u का है तो f of u मान लेंगे उसको, क्लियर। तो इसके ऊपर रिजल्ट ऑपरेट करेंगे वो ऊपर जो मैंने अभी नोट डाउन किया है, ठीक। तो इसमें आप क्या करो, सबसे पहले कौन सा फंक्शन है अंदर उसको हमने कुछ अज्यूम करना है fx, और वो कौन है फंक्शन जो इंटीग्रेशन के अंदर है, इसको हमने fx अज्यूम किया, fx अज्यूम किया, ठीक है इधर। अब मैंने इसको fx मानना है, मैं इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, लेकिन मैं इससे पहले एक छोटी सी बात और आपको बताऊं, इसके ऊपर ये रिजल्ट अगर अप्लाई करें तो इस इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगी, लिखो। इसको सोल्व ऐसे करना है आपने, इसका सॉल्यूशन सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रेशन, since Laplace transform of this integration by with the help of this result, क्या लिखेंगे आप बताओ। सेम इसको कंपेयर कर सकते हो आप, लिमिट 0 से t है, इंटीग्रेशन की ft था, यहाँ पे ft की बजाय मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ x, तो आपको पता चल गया कि fx आपका ये रहेगा, ठीक है। इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसकी रिजल्ट के से पहले क्या लिखोगे आप बताओ, इक्वल टू आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx by s, where fx कौन है, fx है मेरे पास ये fx है, ठीक है। रिपीट करने की जरूरत है या नहीं है, दोबारा बता दूं फिर भी कोई बात नहीं। मैंने कहा कि इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी थी और वो आपके पास रिजल्ट आना चाहिए, ठीक। तो इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इस रिजल्ट को मैं अप्लाई करता हूं, कैसे, इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे आएगी, इक्वल टू आएगी दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन कौन है fx, अंदर जो है उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड में s, ठीक, ये fx बन गया। अब इसके बाद लिखो, इसको पहले 1 अज्यूम कर लेना,
क्योंकि हमारा एक छोटा सा ही रोल है, केवल ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना और यहाँ पे पुट कर देना इक्वेशन को, बस कंप्लीट। तो मेन रोल यही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ, इसके ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करो, लेफ्ट साइड में ऑपरेट की और राइट साइड में ऑपरेट की, ठीक। वो उसके ऊपर क्या रिजल्ट लगेगा, कोई अगर रिमाइंड कर सके अपने दिमाग को पीछे वाले रिजल्ट के हेल्प से। मैं इसमें अगर x की जगह t रिप्लेस कर दूं, क्योंकि ज्यादातर हमारी आदत क्या बनी हुई है कि जो पीछे है लाप्लास ट्रांसफॉर्म t के फंक्शन के निकालते हैं, यहाँ t की जगह है x। आप इसको t की तरह ही सोचो, लेकिन लिखना नहीं है उसको। तो ये t है। अब डिवाइड में जिसके t आता है तो क्या करता है, इंटीग्रेशन करेगा। किसका इंटीग्रेशन, इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। और उस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होती है, s से इंफिनिटी होती है, डबल बता, ठीक। देखो इसको मैं यहां बता रहा हूं, तो इसके ऊपर जो रिजल्ट लगा है या इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई है इंटीग्रेशन है, जिसकी लिमिट s से इंफिनिटी इनटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, s। वो चीज फिक्स है कि s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, लिमिट s से इंफिनिटी रहेगी, जो ये फंक्शन है इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, सिंपली कैसे निकालेंगे, अलग अलग करके निकालेंगे। 1 की लाप्लास 1/s, अलग अलग करनी है आपने, सेपरेट कर देना इसको। e रेज़ टू पावर -2x की आएगी 1/s+2, ये इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई है। 1 की लाप्लास अलग करनी है जो 1/s आएगी, e रेज़ टू पावर -2x की अलग करनी है जो क्या आएगी 1/s+2 आएगी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टू लिमिट्स अपर एंड लोअर, ठीक। तो उसको मैं यहां पे लिख दूंगा। इक्वेशन 1 ध्यान रखेंगे, इक्वेशन 1 में प्रूव करना था आपने। देखो 1/s का इंटीग्रेशन आएगा लॉगरिथम ऑफ s, 1/s+2 आएगा लॉगरिथम ऑफ s+2, और लिमिट अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट s। log of n minus log of n ऑपरेट करते हैं हमने, इस टाइप का हमने कल भी किया था, ध्यान रखो। अब अपर लिमिट को ऑपरेट करेंगे, अपर लिमिट s की, क्योंकि ये लिमिट s की है, लिमिट इस फंक्शन पे ऑपरेट हुई, ये मैं अभी डायरेक्ट नहीं लिख रहा, माइनस लोअर लिमिट एज इट इज रहेगी। लोअर लिमिट s की जगह s रिप्लेस कर रहा है तो ये एज इट इज रहेगी। अब देखो s की जगह इंफिनिटी रखेंगे, सॉरी इसमें लॉगरिथम था, यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन था इसके ऊपर, वो लॉगरिथम फंक्शन ऑपरेट करना था ये, ठीक है। इस फंक्शन पे अपर लिमिट ऑपरेट की, माइनस लोअर लिमिट s की जगह s को एज इट इज होगा। अब देखो कल भी बताया गया था, ध्यान दो, s टेंड्स टू इंफिनिटी, जब s इंफिनिटी लेंगे तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बढ़ जाएगी लॉगरिथम के अंदर। तो लॉगरिथम को हमने बाद में देखना है, पहले तो इसको हमने सिंपलीफाई करना है। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाले s का 1 नीचे वाले का भी 1, टोटल 1 हो जाएगा, और उसके ऊपर जो लॉगरिथम ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, वो 0 देगा। तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगी, इसको हटा दिया कंप्लीट 0 विद नेगेटिव साइन, ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, इसको चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, क्यों, क्योंकि माइनस उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये fx की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास आई है, वो आई है लॉगरिथम ऑफ s+2/s, चेंज कर दिया इसको। ये आपने कहां रखनी थी, बताया था मैंने इक्वेशन 1 में, आपको ध्यान हो तो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 में दोबारा बता देता हूं। इक्वेशन 1 ये थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रेशन, इक्वेशन 1 लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx बाय s, ये थी वो।
तो fx की लाप्लास क्या निकाली आपने, इसको 2 1 इस 2 को 1 में यूज करना है लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो क्या आएगा f of x की लाप्लास आएगी लॉगरिथम ऑफ s plus 2 by s और डिवाइड में s, ठीक। उसको आप अलग अलग डिवाइड करें क्योंकि आंसर इस टाइप से डिमांड कर रखते हैं। s by s कैंसिल हो जाएगा 1, 2 by s एज इट इज रहेगा, ठीक। तो ये आ जाएगा सेम यही, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था कि इस इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये बनेगी। तो इसमें कोई डाउट है तो किसी का कोई पूछ सकता है, अदरवाइज इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अलावा। इसमें कोई डाउट है किसी का जी, क्या किसी का डाउट है इसमें? ठीक है, ये मैंने कुछ कल वाला रिजल्ट दोबारा रिपीट किया है, बाकी आप जो मैंने वीडियो भेजी थी उसको जरूर देखा करो आप, ठीक है। तो वहां से आपके रिजल्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, पीछे वाला टॉपिक जरूर क्लियर किया करो सबसे, ठीक जी। चलो नेक्स्ट, इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं इसके अंदर 8th कर रहा हूं मैं, जो थोड़ा इजी भी है 9th की बजाय, तो इसको नोट करना। जो 8th है आपका इंपॉर्टेंट है, जो अभी बता रहा हूं आज वाले क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11, ये लास्ट वाले 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे प्रूव करके दिखाओ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e raised to power minus x square इक्वल टू आएगा √π/2। ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी ये इक्वल इसकी आएगी, ये प्रूव करके दिखाना, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में सोल्व होगा, लेकिन कैसे करेंगे उसको ध्यान से सुनना। कल आपको ये मैं दूसरी टाइप पे आ गया, कल 2 टाइप बताई थी आपको ध्यान, एक तो मैंने पीछे अभी रिपीट की इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और दूसरा है ऐसा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना जिसकी लिमिट 0 से इनफिनिटी थी, ठीक है। कुछ उसी टाइप से है लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। नाउ दिस इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड फाइंड, इस इंटीग्रेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं x स्क्वायर की जगह t। ये 3 क्वेश्चंस हैं, एक आपका एग्जांपल होगा लास्ट sin x स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन, एक इसमें cos x स्क्वायर वाला है, एक है e raised to power minus x स्क्वायर। तीनों में स्टार्टिंग में हम यही पुट करेंगे x स्क्वायर की जगह t। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी √t आएगी, क्योंकि इसमें मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं। वेरिएबल चेंज कर रहे हैं आपको पता है, तो लिमिट वगैरह देखते हैं चेंज होगी कि नहीं होगी, मतलब चेंज करना है कंप्लीटली, ठीक। x की जगह √t तो dx आएगा 1/2t dt, 1/2t dt, ठीक है। तो ये चीजें रिप्लेस हो जाएंगी, dx चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर चेंज हो जाएगा, लेकिन लिमिट और चेक करते हैं। इफ x टेंड्स टू 0, जब x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहां रख दो, t किसको करेगा वो भी 0 को अप्रोच करेगा। इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, so t tends to also infinity। लिमिट चेंज नहीं हुई तो लिमिट तो एज इट इज रखेंगे, इसमें लिमिट सेम वही रही, e raised to power minus x स्क्वायर की जगह क्या पुट किया हमने t, dx की जगह कितना आ गया 1/2t dt। देख सकते हैं dx की जगह क्या है 1/2t dt आता, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, केवल x स्क्वायर को t पुट किया है, बाद में लिमिट देखी, लिमिट की चेंज नहीं हुई, बाय चांस ऐसा केस पड़ा, t की लिमिट भी सेम वही रही जो x की लिमिट थी। 2 को बाहर कर दो इसमें कांस्टेंट के वजह से, ये बचा आपका इसमें। अब इस इंटीग्रेशन को अगर आप खुद ध्यान दो, कल हमने डिस्कस किए थे सेम वही प्रॉब्लम हमारे पास फिर आ गई। आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इंफिनिटी, श्योर है, e raised to पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ दो, इसको छोड़ के जो बचा इसके साथ
उसको हमने क्या मानना है, ft मानना है। कौन है इसके साथ, 1/√t। रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इंफिनिटी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो प्रोडक्ट में है टर्म उसको हमने ft अज्यूम करना है। मेरा टारगेट है इस इंटीग्रेशन को निकालना, अभी निकालना भी था, अब इसको मैंने चेंज कर दिया दूसरे पे, तो इसको मैं फाइंड आउट करूंगा। अगर ये भी किसी और में चेंज हो जाता है उसको चेंज करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना है। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन क्या है, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ft किसको मानूंगा, 1/√t को। ध्यान दो, ft मैंने 1/√t अज्यूम किया, √t मींस ऊपर जाके t रेज़ टू पावर -1/2। उसके बाद क्या करते थे, ध्यान दो, कॉलम नहीं रिपीट किया, दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। इसकी लाप्लास क्या है कि डायरेक्ट रिजल्ट 5.1 से उठा रहा हूं। पावर जो है t की पावर वो फ्रैक्शन में है, और जब फ्रैक्शन में होती है तो मैं ये रिजल्ट यूज करता हूं, ये बताया गया है सबसे पहले, ये रिजल्ट ऑपरेट कर रहा हूं मैं इसको मैं यूज कर रहा हूं, इसके ऊपर जो रिजल्ट यूज कर रहा हूं वो ये यूज कर रहा हूं। n की जगह कितना है, -1/2 रख दो, -1/2 रखेंगे, +1 करेंगे तो कितनी वैल्यू दे देगा, 1/2। और नीचे कितना आएगा, नीचे भी 1/2 आएगा, क्योंकि n की जगह -1/2 चेंज करना है, मैंने बताया इसके ऊपर ये रिजल्ट लगाया, n को -1/2 रख के ये मिला। गामा 1/2 ये गामा फंक्शन होता है, गामा 1/2 की वैल्यू बताई गई है सबसे पहले √π होती है, और जो नीचे था वो भी हाफ पावर यानी कि रूट। ये कंक्लूजन आया ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहां तक क्लियर है। अब मैं इसको क्या चेंज करूंगा, लेफ्ट साइड वाले को, जो लेफ्ट साइड में है मैं इसको क्या चेंज करूंगा, लेफ्ट साइड वाले को लिखूंगा मैं कि जो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये बाय डेफिनेशन एक्चुअली में एक इंटीग्रेशन होता है लिमिट जिसकी 0 से इंफिनिटी होती है, e raised to power -st ft into dt। लेफ्ट साइड जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो डेफिनेशन है एक इंटीग्रेशन जो बनता है वो, ठीक है। आपने ये फाइंड आउट कर दिया, इसको मैं वन नाम दे देता हूं, कल की ये चीज बताई गई थी, इसको वन नाम दे दिया, यहां स्टॉप करो एक बार इसको। फिर ये देखो जो इंटीग्रेशन आपने निकालना था उसको इससे कंपेयर कर लो और s की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा तो s की वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि t का कोएफिशिएंट 1 है यहां, तो इसलिए इसमें दोनों साइड s की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 1 पुट कर दो, मैं यही चेंज कर दूंगा 1, यहां पे भी 1, तो √1 1, टोटल क्या बचा √π, ठीक, √π। ये इंटीग्रेशन आया, लेकिन इसके साथ 1/2 था, इसको दोनों साइड इसको 1/2 से और मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड 1/2 से और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2। अब आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन जो हमने फाइंड आउट किया, इसकी जो वैल्यू आई √π/2 आई, कौन से इंटीग्रेशन की आई, इसकी, और ये इक्वल किसके है, जो गिवन है इसके, मींस ये, और इसकी वैल्यू क्या आएगी √π/2। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन में x के की जगह t पुट किया, x की वैल्यू √t आई, dx की वैल्यू 1/2 √t dt आई, लिमिट देखो इफेक्ट नहीं किया, इफेक्ट नहीं पड़ा इसके अंदर। अब इफेक्ट नहीं हुआ तो इसके अंदर मैंने क्या किया, इसी को एज इट इज u लिमिट से x की जगह t dx की जगह 1/2 √t dt पुट किया। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बजाय मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/2 जिसमें मैंने बाहर कर दिया। फिर मैंने कहा कि इस रिजल्ट को वैसे लेना है जैसे कल बताया गया 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन वाले की हेल्प से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ दो, उसके साथ जो प्रोडक्ट में है उसको ft मान लें, सिंपलीफाई की पावर, दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ली, जो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी उसके ऊपर ये रिजल्ट लगेगा। ये 5.1 में आप देख सकते हैं, आप चेक करके इससे नहीं पड़ा, उसमें n की जगह हमने चेंज कर दिया, गामा 1/2 यूज हुआ इसमें, गामा 1/2 की वैल्यू √π आपको ध्यान रखना, ये डायरेक्ट यूज करेंगे। या लेफ्ट साइड में जो L ऑफ ft था जिसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft बोलते हैं, वो बाय डेफिनेशन एक्चुअली में ये
इंटीग्रेशन होता है 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st ft, s को इससे कंपेयर करके s को चेंज करना था, बस और कुछ भी नहीं। फिर बाद में जो रिजल्ट आया वो आपके पास है, ठीक है। एक चीज और, आप एक 9th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया मैंने, सेम लास्ट एग्जांपल की तरह है, ठीक है। उसको आप ट्राई करेंगे, लेकिन उसमें वैल्यू यूज हुई है जो सबसे ऊपर लिखी हुई होगी, दो वैल्यू, एक तो स्क्वायर रूट ऑफ आइटा और एक स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आइटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ आइटा डायरेक्ट आप याद रखें, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस आइटा बाय रूट 2। रूट आइटा की वैल्यू ये बनेगी, लेकिन आई कैसे, आपको ध्यान हो आपने सेकंड सेट में डिमोल्स फॉर्म पढ़ी थी, वो डिमोल्स फॉर्म यूज होगी इसमें। देखो कैसे आई, बाय चांस भूल जाते हैं वैल्यू क्या है, फिर भी आपको बता दूं रूट आइटा, इसको ऐसे लिखेंगे एक्चुअल में आइटा रेज़ टू पावर 1/2, आइटा को लिख सकते हैं cos π/2 प्लस आइटा sin π/2 लिख सकते हैं आइटा की वैल्यू। फिर हमने क्या किया था, इसके ऊपर डिमोल्स फॉर्म अप्लाई कर दिया, डिमोल्स फॉर्म। डिमोल्स फॉर्म कैसे अप्लाई की, ये रिजल्ट आपने ध्यान दिया हो cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा रेज़ टू पावर n, where either n is positive integer or fraction, then this is equal to cos n theta plus iota sin theta। सिंपली ये था। इस रिजल्ट को ब्रैकेट स्पेल करता हूं तो 1/2 एंगल के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 जो था वो 1/4 में चेंज हो जाएगा, ये बढ़िया। cos π/4 की वैल्यू आपको पता हो 1/√2 आएगी, sin π/4 की वैल्यू 1/√2 आएगी। अब अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम आएगा √2, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस आएगा। तो यही मैंने वहां पे नोट करवाया, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो sin स्क्वायर x, sin x स्क्वायर सॉरी sin x स्क्वायर या cos x स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट आएगी sin x स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन, या फिर ये आपके पास cos स्क्वायर वाला cos x स्क्वायर, cos x, ये दोनों में एक तो ये वैल्यू यूज हो सकती है, दूसरी है माइनस विद नेगेटिव साइन, माइनस आइटा का स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू ये वाली, वहां पे साइन नेगेटिव आ जाएगा 1 माइनस आइटा। कैसे आएगी ये आप खुद देख सकते हैं, जैसे इसको हमने सोल्व किया सेम वैसे भी होगा, ये आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस आइटा को cos π/2 माइनस आइटा sin π/2 लिखते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए यही वैल्यू बचेगी माइनस आइटा। अब उसको पर डिमोल्स फॉर्म लगा दिया, माइनस साइन होता है तब भी ऑपरेट होती है डिमोल्स फॉर्म, पॉजिटिव साइन है तब भी, लेकिन पहले cos बाद में sin होना चाहिए, लेकिन पहले sin है बाद में cos है, तो डायरेक्ट डिमोल्स फॉर्म ले लेंगे, ये तो ध्यान रखना। तो यहां पर डाउट है किसी का जी, किसी का डाउट है यहाँ तक? मैसेज टाइप कर दो, किसी का अगर डाउट है तो पूछ लो एक बार, जो हमने दिया लास्ट क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हम, यहीं तक एक बार आप इसको कंप्लीट करेंगे 10th तक। नहीं है, आप एक बार लास्ट एग्जांपल आज तो ट्राई करेंगे जो मैंने आपको दिया, लास्ट एग्जांपल जब आपसे हो जाए अच्छे से, फिर आपने खुद 10th 9th जो एक्सरसाइज में दिया था लास्ट एग्जांपल है जो दोनों ऐसी चीजें हैं, एक बार आप खुद ट्राई करेंगे उसको कंप्लीट। यहाँ तक है क्या किसी का डाउट या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर वहां पे इसमें बता रहा हूँ आपको कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड।
नहीं है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है, समझ में आ गया समझ। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो बता दो, लेकिन वो थोड़ा आपने सोचने वाली बात है कि इसको करना कैसे। एक उसमें इंट गिवन होगा, उसका मतलब क्या है कि किसी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन होगी, उसका यूज करके हमने किसी दूसरे फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। अभी इसमें मैं फर्स्ट नहीं करवा रहा क्योंकि फर्स्ट थोड़ा टिपिकल है, तो इसलिए हम उसको अभी छोड़ रहे हैं। एक बार अपनी अटेंडेंस स्कोर भेज दो, फिर हम उसको क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। लास्ट 10 मिनट बचेंगे, एक बार अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस भेज दो सबसे पहले, इसको बाद में करते हैं। जी करें स्टार्ट इसमें। देखो इसमें 11th क्वेश्चन का मैं थर्ड पार्ट शुरू करूंगा, क्योंकि वो अगर तेरे अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी बचे हुए आ सकते हैं। कहते हैं कि इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करना है, टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होती है एक्चुअली में 1/s के होती है, आपको पता है, लेकिन इसमें गिवन है कि इसको यूज करना है। इसको यूज करके आपने फाइंड आउट करनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर की और टी क्यूब की, ये हमने फाइंड आउट करना है इसको। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसका यूज करके। इसका यूज करके हमने वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। अब इसमें वो रिजल्ट यूज करेंगे, आप नोट करें, दोबारा अभी बता भी था, इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो था केस, वही रिजल्ट आप यूज करेंगे। इस रिजल्ट को मैं यूज करूंगा, इस रिजल्ट को यूज करूंगा। ठीक है, कैसे यूज करूंगा वो देखो। अब इसमें आपने क्या करना है, एफ ऑफ यू जो फंक्शन है, वो फंक्शन हमने किसको ज्यूम करना है, फंक्शन उसको ज्यूम करना है जिसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है या जिसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करनी है, वो कौन है आप बताएं। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, यही बात कहना चाह रही है कि इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, उनकी निकाल रहे हैं। तो मैं अभी वही तो बता रहा हूं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब किसी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म देके दूसरे की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी हो, उस केस में हमने इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, और वो इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट ये है जो मैंने आपको बताया। अब इसमें एफ ऑफ यू क्या लेना है, एफ ऑफ यू लेना है जो फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म दी उसको। तो आप बताओ एफ ऑफ यू किसको ज्यूम लेंगे, एफ ऑफ यू किसको ज्यूम करेंगे, लेकिन ये तो टी का फंक्शन है, मेरे को चाहिए किसका फंक्शन, यू का, तो इसलिए टी की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, यू रिप्लेस कर दिया। टी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, यू रिप्लेस कर दिया। तो यहां से क्या आएगा, ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप इसको पुट करो पहले, एफ ऑफ यू की जगह यू पुट करो इसको, तो ये आएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t, एफ ऑफ यू की जगह यू आ गया, राइट साइड में एफ ऑफ यू की जगह यू आ गया, डिवाइडेड बाय s। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2, इसके ऊपर लिमिट ऑपरेट हो जाएगी 0 से t। ठीक है, अगर इसमें आप u करना चाह रहे हैं कि u में आपको कंफ्यूजन है तो u को छोड़ो, इसको t भी अज्यूम करो, स्टार्टिंग में ही t अज्यूम, क्योंकि स्टार्टिंग में समस्या ये है कि अलग अलग वेरिएबल हो गए तो इसलिए कंफ्यूजन रह सकती है।
लेकिन मैंने इसको एक ही टाइप में करने के लिए बोला है कि टी में चला उसको टी में रख, तो मैं इसको टी में ही रख लेता हूँ वापस, इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि टी में है। ठीक, तो इसको टी वापस बदल दो। राइट साइड सेम, राइट साइड सेम। अब इतना होने के बाद आप देख सकते हैं कि एल ऑफ टी यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, ये आपको वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू गिवन है, इसकी जगह रख दो आप राइट साइड में, क्या आएगा 1 बाय एस स्क्वायर और बाय एस, 1 बाय एस स्क्वायर बाय एस। लेफ्ट साइड को सिंपलीफाई करो ध्यान से, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0, राइट साइड आएगी 1 अपॉन एस क्यूब, इसको हटाओ यहां से, कांस्टेंट बार कर दो क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, 1/2 बार हो जाएगा, तो क्या मिलेगा लेफ्ट साइड में 1/2 बार लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एस क्यूब। ठीक है, 2 डिवाइड में है तो उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने की इसकी टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जब टी निकालेंगे तो टी स्क्वायर की जो फाइंड आउट उसको यूज करेंगे, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप चलने वैसे टी का यूज करके टी स्क्वायर निकालेंगे, टी स्क्वायर की यूज करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम टी क्यूब की निकाल पाएंगे, टी क्यूब की यूज करते हुए हम टी रेज़ टू पावर 4, ये रिजल्ट ऐसे बनता है। आप बताओ फिर कैसे क्या करेंगे। अब हमने टी क्यूब की निकालनी है, टी स्क्वायर की तो निकाल, अब इसको यूज करना है, तो क्या करेंगे, रिजल्ट वही है ऊपर वाला, रिजल्ट एक ही लगा रहे हैं। अब एफ टी किसको मानेंगे, टी स्क्वायर को, जो पीछे हमने एफ टी जिसको माना था बताया था, एफ टी उसको मानते हैं जिसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखी है। ठीक, अब टी स्क्वायर की दे रखी है तो इसलिए एफ टी हम टी स्क्वायर को मानेंगे, तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या चेंज हो जाएगा टी क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट वही 0 आ जाएगी। राइट साइड में क्या चेंज आएगा लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर है 2 बाय एस क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 बाय एस रेज़ टू पावर 4। ठीक है, 2 बाय एस रेज़ टू पावर, और इसमें क्या आएगा कांस्टेंट बार 1/3, तो 1/3 बार हो जाएगा, तो 1/3 बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इक्वल टू है राइट साइड में 2 बाय एस रेज़ टू पावर 4, 3 को उधर ले जाओ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 into 2 को 6 लिख सकते हैं या 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, वो आपके पास ये कैलकुलेटर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की बजाय आप सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डाउट है या नहीं है, जी डाउट है किसी का, रोल नंबर 120 151 रोल नंबर 40 158 90 70, कोई डाउट है क्या इसमें, कैसे रिजल्ट यूज करना है बताया है। जब ये आपने फाइंड आउट किसी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन हो दूसरे की निकालनी हो, तो हम रिजल्ट यूज करेंगे इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, इसके अंदर एफ टी उसको मानेंगे जो फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन होगी, बस उसको एफ टी मान के ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन के अंदर जो आएगी वैल्यू वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ जाएगी, राइट साइड में तो गिवन होगी सारी चीजें, क्योंकि राइट साइड में वो होगा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखी है, अब वो यूज करना रिजल्ट उसी का हो, कुछ भी नहीं करना। तो इसमें यहाँ तक क्लियर है, रिपीट कर दिया मैंने, पंकज देख ले एक बार दोबारा चेक कर। मैंने कहा कि टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके इनकी निकाल लेते, मैंने कहा है कि जब ऐसा रिजल्ट आपने बनाना हो तो इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला रिजल्ट क्या है उससे इसको प्रूव करते हैं, उसके अंदर एफ टी उसको मानते हैं जिसकी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, गिवन टी की, तो इसलिए मैं एफ टी स्टार्टिंग में टी को मान लेंगे, जहां पे भी एफ टी है यहां पे लेफ्ट में एफ टी को टी रख दो, राइट में एफ टी को टी रख दो, राइट में जो एफ टी को टी रखेंगे तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखी है उसको यूज कर दो। ठीक है, राइट साइड में तो सेम चलेगा जो दे रखे हैं,
लेफ्ट में क्या होगा, ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, बस सिंपलीफाई करना है, अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ, जो अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी, कांस्टेंट बाहर कर दो, जिसकी रिक्वायरमेंट थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वो लेफ्ट में आपके पास आ जाएगी, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको राइट में ले जाओ, बस ये सिंपलीफाई करनी होगी, आपके पास पजल करनी। चलो क्लियर है यहाँ तक, ये मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो यहीं तक का आपका आज का ये, आप इसको ट्राई करना, किसी का अगर डाउट रहता है तो आप इसको पूछ सकते हैं दोबारा।